टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन एसपी। सो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा मज़ेदार रहेगा क्योंकि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले लेक्चर में देखा होगा कि मैट्रिसेस क्या है, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। वैसे ही अब जो टॉपिक आज उठाया है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो किस क्लास की बात चल रही है यहाँ पर? क्लास 12 की। टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बात करें सबसे पहले मैट्रिक्स की, जो कि है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। तो देखिए, इक्वल मैट्रिक्स से समझ ही आ रहा होगा कि वे मैट्रिक्स जो आपस में क्या हो, इक्वल हो, जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जिनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और जिनके रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स क्या हो, वो भी सेम हो। तो हम बोल सकते हैं टू मैट्रिक्स आर said to be equal if they have same order or their respective elements are equal, then we say that the matrix are equal. For example, यहाँ समझ लेते हैं क्या होना चाहिए इसमें हमारा क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, मैट्रिक्स क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ले ली A11, A12, A21, A22 एंड दूसरी B मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। ये हमारी दो क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। इनके ऑर्डर देखिए, दो रो दो मैट्रिक्स दो कॉलम, तो क्या हो गया 2 क्रॉस 2। ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2। एंड इफ दे आर इक्वल, इफ देयर एलिमेंट्स A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12 एंड A21 is equal to B21, A22 is equal to B22. Then we said that the A and B are equal. A matrix and B matrix are equal. अगर हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में सेम हैं, तो हम कहेंगे इनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। जैसे कि एक दे रखा है XY -2 1, for example, and -1 2 2 5 -2 1, and मैं कहता हूँ find the value of x and y। तो देखिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। सो x किसके बराबर हो गया आपका 2 के बराबर, एंड y किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। क्लियर जी? ऐसे ही और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका बुक का ही क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका, ये 6th का सेकंड पार्ट है ये आपका। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, x + y इज इक्वल टू 10, x + y एंड 10, एंड अगला दे रखा है आपका x - y 8, जो कि आपका बराबर दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है आपका 8 10 4 8। इस तरीके से आपका ये दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, बराबर, 10 10 के बराबर, 8 8 के बराबर। तो x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8, एंड x - y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे ग्राफिकल मेथड लगाइए और इसकी हल निकाल लीजिए। मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर रहा हूँ, ऐड ऑन करोगे तो y से y कट जाएगा, एंड 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12। x निकाल लीजिए, x क्या आ जाएगा आपका 6, x 6 आ गया। इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करिए तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू 8 है, x की वैल्यू रख दे रही है 6 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका
सो आपका x 6 आ गया, y 2 आ गया। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है जो बुक का ही है, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, जो कि मज़ेदार है, रिपीट भी हुआ है शायद से एक बार CBSE के पेपर में। सो जो आपका क्वेश्चन है वो है x + y 5 + z, x + y 5 + z 2xy 2xy 6 5 2 5। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। देखिए x + y जो है आपका 6 के इक्वल हो रखा है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या लो लेंगे, 5 + z जो है वो किसका इक्वल हो जाएगा, 5 के, एंड x y किसके इक्वल है आपका, 5 के। ये चीज़ें हमने यहाँ से निकाली। अब देखिए यहाँ पर z क्या आ जाएगा आपका, z आ गया आपका 0, z कितना आ गया आपका 0। x + y = 6। यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, मान लिया इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 6, x = 6 - 1। Then put the value in this equation, x y = 5, x की जगह रखी हमने वैल्यू 6 - y इंटू में y = 5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 6y - y² = 5, y² = 5। इसको उधर ले जाइए, y² - 6y + 5 = 0। अब आपने फैक्टर बनाने तो सीखे हैं, अब ये मत कहना कि 12वीं में आके भैया हमने फैक्टर नहीं सीखे हैं। तो फैक्टर आपको आते हैं, तोड़ दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, y² - 5y - y + 5 = 0। कॉमन ले लीजिए y को, y कॉमन आया, y - 5, यहाँ से -1 कॉमन लिया, y - 5 = 0, y - 1 एंड y - 5। तो यहाँ से आपकी y की दो वैल्यू आई, 1 एंड y 5, दो वैल्यूज आई। पुट करिए अपने x पे, आपने x क्या लेट किया था, x = लेट किया आपने 6 - y। वैल्यू रख रहा हूँ पहले मैं y = 1 रखने पर, यहाँ दो वैल्यू रख ले रहे हैं, y = 5 रखने पर। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 6 - 1, x = 5। एंड यहाँ पुट करेंगे तो x = 6 - 5 एंड x = देन द वैल्यूज जो आपकी आई हैं वो x की वैल्यू अगर 1 आप रख रहे हैं 5, तो जो y मिलेगा आपको वो होगा 1, और अगर x रख रहे हैं 1 तो y जो होगा वो होगा आपका 5 एंड z जो आया आपका 0। 8 आपको पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3.1 का, इसके अंदर आपको बताने हैं पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय यूजिंग पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स बताना है। सो इसके अंदर आपको जो बोल रखे हैं 0 1 आपको यूज करना है, 0 1 0 1 0 1, और 3x3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बनानी 3x3 की। तो क्या हो जाएगी, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 एंड 0 1 0 1। ये हो गई हमारी 3 ऑर्डर 3 की 3x3 की मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 2 2, मतलब 2 की पावर 9। देखिए 2 2, ये जो नंबर एलिमेंट हैं वो हमारे 2 हैं, और कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 बार। तो 2 की पावर 9 जो होता है वो होता है 512। ऐसे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विच या ऑफ ऑर्डर 2x2 with each entry 0 1 2 0 1 2। तो देखिए यहाँ पर अब क्या दे रखा है आपके लिए, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। तो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, बना लीजिए। क्या हो रहा है, एक में 2 1 2 2 1 2 0 1 2 0 1 2,
यही है 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं जो आपके 3, एंड कितनी बार रिपीट हुआ है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला पता चल रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू है नंबर ऑफ एंट्रीज देन पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारे फॉर्मूला है एक, इसमें हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। और ये एमसीक्यू में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब बात कर रहे हैं हम अपने अगले टाइप की, जो कि हमारा मैट्रिक्स का अगला टाइप है। तो मैट्रिक्स के हम अगले टाइप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे टाइप की, रो मैट्रिक्स। अब वो नाम से ही पता चल रहा है, जिसके पास ओनली एक रो होती है, विच हैव अ मैट्रिक्स इन विच number of row is equal to 1, for example a11, a12, a13, so it is the 1 cross 3 order matrix, which have only one row, third one is column matrix, थर्ड टाइप जो है वो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सो इसका मतलब है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। सो देखिए इसके पास एक रो नहीं है, एक रो, 2 रो, 3 रो, एंड कॉलम एक ही है, तो कितने ऑर्डर की हुई, 3 क्रॉस 1। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगली बात करें इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर आर कॉलम जो है वो इक्वल है। जैसे कि हमारा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर जो है, या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे कि 1 2 2 1, ये हमारी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इट हैव 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं लीडिंग डायगोनल्स की। The diagonals which are a1, a12, a21, a22। जैसे कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 का, 2 क्रॉस 2 का। सो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास कॉलम भी सेम होते हैं, रो भी सेम होते हैं, जिन एलिमेंट्स के पास, उन्हें हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल्स। क्या बोलते हैं उन्हें, लीडिंग डायगोनल्स। और जो अदर्स वन होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन लीडिंग डायगोनल्स। तो नॉन लीडिंग डायगोनल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, लीडिंग डायगोनल्स वे डायगोनल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ विच एलिमेंट्स which have number of row is equal to number of column। so जैसे कि हम ऑर्डर 3 क्रॉस 3 में बात करें, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a231, a32, a33। इसके अंदर अगर हम लीडिंग डायगोनल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर रो कॉलम बराबर, रो कॉलम बराबर, रो कॉलम बराबर,
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लीडिंग डायगोनल्स। ये क्या हो जाएंगे हमारे लीडिंग डायगोनल्स। और लीडिंग डायगोनल्स की एक खासियत है कि इसमें क्या होता है, ए आई जे सच दैट आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे। एंड अगर नॉन डायगोनल्स की बात करें तो ए आई जे इज नॉट इक्वल सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। जहाँ पर मैं ये लिखूंगा उसका मतलब होगा हमारा ये क्या है, लीडिंग डायगोनल्स है, और जहाँ पर ये कंडीशन लिखूंगा वहाँ पर क्या मतलब होगा, हमारे नॉन लीडिंग डायगोनल्स करें तो वो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अगला जो हमारा टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए अभी हमने डायगोनल्स की बात करी एलिमेंट्स की, तो इसकी बात कर रहे हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ मैट्रिक्स, it is a matrix, it is a matrix, sorry एक सेकेंड, it is a square matrix, it is a square matrix in which the number of diagonal elements are 0, the diagonals elements are 0, the diagonal elements are 0. For example, the non-diagonals elements are 0, the non-diagonals elements are 0. जैसे कि 4 0 4 0 0 1। देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके 0 के बराबर नहीं है। या एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1 2 3, अदर साइड्स क्या हो जाएंगे, सारे अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके 0, 3 क्रॉस 3 का। सो समझ आया होगा आपको। यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी आपकी, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 if I is equal to j, if I is equal to j, and aij is equal to 0 if I not equal to j. सो अगले टाइप की अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पर ही समझ आया आपको स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन 0 होते हैं। तो अब हम अगली बात कर रहे हैं अब स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो है आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ diagonal matrix, it is a type of diagonal matrix, it is a type of diagonal matrix। अब देखिए टाइप किस तरीके से है डायगोनल मैट्रिक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, या आपको कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम एलिमेंट ले रहे हैं 4 4 ये 0 0 0 0 0। तो ये क्या है हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू के, ए आई जे इज इक्वल टू के इफ आई इज इक्वल टू जे, इफ आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशन है हमारी डायगोनल एलिमेंट्स की, और ये कंडीशन है हमारी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो आपको समझ आया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विच हैव ए आई जे इज कांस्टेंट इफ आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
ये वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसे हम, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है एक मैट्रिक्स का, बिकॉज ये अभी आपके आगे पूरे चैप्टर में यूज होना है और ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड इट इज अ मैट्रिक्स, it is a type of scalar matrix. It is a type of scalar matrix. ये हमारा टाइप है स्केलर मैट्रिक्स का, जिसके अंदर in which जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू 1, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल मैं 2x2 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, और हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0. 3x3 ऑर्डर के लिए बात करी जाए तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0. सो इट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात कर लें. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है. पहली प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप ए को किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी, या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको वो सेम ही मिलेगी, या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी आपको क्या ही मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगी. ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे. एंड लास्ट, नॉट लास्ट बट अदर वन इज नल मैट्रिक्स, या आप इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स. तो अ मैट्रिक्स which have all elements are a matrix which have all elements are equal to 0 is called जीरो मैट्रिक्स. एग्जाम्पल के लिए आपका 0 0 0 0 ये आपकी 2x2 की एक मैट्रिक्स है. तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट आपके क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे उस मैट्रिक्स को आपकी. ठीक है जी. तो ये हमारे कुछ टाइप हैं, जिनसे हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे अब, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखनी है. और यही हमारा क्या था, आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने आज बात करी है कुछ मैट्रिसेस की. सबसे पहले हमने बात करी इक्वल मैट्रिक्स की, उसके बाद हमने बात करी रो मैट्रिक्स की, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स की बात करी, उसके बाद हमने जिसकी बात करी वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था. उसके बाद हमने बात करी अपने लीडिंग डायगोनल्स की, लीडिंग डायगोनल्स के बाद हमने बात करी आपके डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने बात करी है स्केलर मैट्रिक्स की, एंड स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो आपने बात करी वो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आपने बात करी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. तो आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अपने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के साथ में. थैंक यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो फॉर लाइव क्लासेस.